उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 24 घंटे होगी चर्चा। मानसून सत्र की कार्रवाई में बढ़ेगा सदन का पारा। विपक्ष का पलटवार, 2047 का विजन सिर्फ दिखावा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। राज्य के विधानसभा में पहली बार 24 घंटे तक लगातार चर्चा हो रही है। इसे यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है, जिसमें प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने को लेकर विधायकों से विचार लिए जा रहे हैं। ये विशेष चर्चा 13 अगस्त की सुबह 11 बजे शुरू हुई और ये 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक चलेगी। इस चर्चा को लेकर योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। बिना रुके 24 घंटे विधानसभा संचालन कर पाना एक बड़ी प्रशासनिक और संसदीय चुनौती है, जिसे सरकार रिकॉर्ड बनाने के नजरिए से भी देख रही है। खास बात यह है कि चर्चा न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे यूपी की भावी दिशा और दशा तय करने की कोशिश भी की जा रही है। विधानसभा की विशेष चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होनी चाहिए, इसे लेकर अभी से ठोस योजना और दृष्टिकोण तय करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को जनता के सपनों का दस्तावेज बताया और सभी विधायकों से इसमें सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। वहीं विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चर्चा की शुरुआत की और प्रदेश के विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केवल चर्चा नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। सीएम योगी ने दिए सतर्कता के आदेश। चिड़ियाघरों में बरते अतिरिक्त सतर्कता। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के सभी चिड़ियाघरों, पक्षी अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, आर्द्रभूमि और गौशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर परिसरों की नियमित रूप से सफाई करने का आदेश दिया और केंद्र व राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार उपायों के तत्काल क्रियान्वयन पर जोर दिया। सफाई उपायों में अगर आवश्यक हो तो ब्लो टॉर्च का उपयोग और सभी जानवरों और पक्षियों की अनिवार्य स्वास्थ्य जांच भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जानवरों के आहार की पूरी तरह से जांच के बाद ही उन्हें भोजन दिया जाना चाहिए और सुरक्षा का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाड़ों में कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर के आधार पर लगाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों को बर्ड फ्लू, जिसे वैज्ञानिक रूप से एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, का पता लगाने और उसके प्रसार को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही उन्हें पीपीई किट और सुरक्षा उपकरणों से लैस भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों को मानकों के अनुसार निगरानी करने और पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रखने का भी आह्वान किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को मनुष्यों पर बर्ड फ्लू के संभावित प्रभाव का अध्ययन करने और आम जनता के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। उत्तराखंड धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। जबरन धर्मांतरण पर और सख्त होगा कानून। कैबिनेट ने दी संशोधन विधेयक को मंजूरी। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में होगा पेश। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जबरन धर्मांतरण के मामलों पर सख्ती बरतते हुए इस कानून को और कठोर बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस बाबत संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। अब यह विधेयक आगामी 19 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन में रखा जाएगा। इस संशोधित विधेयक में जबरन, छलपूर्वक, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण करवाने पर सजा को पहले से और कठोर बनाया गया है। अब दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर अधिकतम 14 साल कर दी गई है, जबकि कुछ विशेष मामलों में सजा 20 वर्ष तक भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने की राशि को भी वर्तमान 50,000 रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 10 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। सरकार का यह कदम राज्य में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों और उस पर उठ रही सामाजिक और राजनीतिक आवाजों के बीच आया है। सरकार का तर्क है कि धर्मांतरण जैसी संवेदनशील गतिविधियों पर नियंत्रण पाना समाज की स्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस सख्त कानून के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों में अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गोरखपुर में सपा नेता का पोस्टर बना चर्चा का विषय। बीजेपी सांसद रविकिशन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। प्रशासन की लापरवाही ने 8 वर्षीय बच्ची की ली जान। गोरखपुर शहर के अंबेडकर चौक पर मंगलवार रात को लगे एक पोस्टर ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अविनाश तिवारी की ओर से लगाया गया था। खास बात यह रही कि इस पोस्टर में गोरखपुर के मौजूदा सांसद और फिल्म अभिनेता रविकिशन की फोटो लगाई गई थी, जिसमें वे हाथ में समोसा लिए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में रविकिशन को
सांसद रत्न पुरस्कार मिलने पर बधाई तो दी गई, लेकिन उसी के साथ तीखा व्यंग्य भी किया गया। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, गोरखपुर के ज्वलंत अति गंभीर मुद्दा आलू का समोसा। सदन में उठाए जाने के बाद रवि किशन को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। नीचे की ओर एक और टिप्पणी दर्ज थी, अगर गोरखपुर में जल जमाव पर ध्यान दिया होता तो 8 वर्ष की बच्ची आफरीन की मृत्यु नहीं हुई होती। इस पोस्टर को लेकर बुधवार सुबह से ही गोरखपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। जो भी राहगीर इस चौक से गुजर रहा है वो ठहरकर इस पोस्टर को पढ़ता और तस्वीरें खींचता नजर आया। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लोगों ने इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोगों ने सपा नेता के इस कदम को जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सही बताया, तो कुछ ने इसे एक राजनीतिक स्टंट कहा। फिरोजाबाद में पीर बाबा की तोड़ी मजार, हनुमान जी की मूर्ति कर दी स्थापित, पुलिस ने करवाई मरम्मत, फोर्स तैनात। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब फिरोजाबाद में बड़ी घटना हो गई। यहां असामाजिक तत्वों ने एक मजार को तोड़कर वहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। जैसे ही इसकी खबर पुलिस प्रशासन को लगी, हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन के लोगों ने मजार को दोबारा बनवाया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पूरा मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का है, जहां पीर बाबा की मजार तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। हालांकि प्रशासन ने रातों रात मूर्ति को हटाकर मजार की मरम्मत करवा दी। साथ ही मजार की सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस कई टीम बनाकर इस घटना में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मजार बहुत समय से बनी हुई है, इसमें तोड़फोड़ से उनमें आक्रोश है। फिलहाल उनका कहना है कि मजार पुनः बन जाने पर अब किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल फॉर यूपी यूके के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।